देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी वापस ली। हाईकोर्ट की चेतावनी और किसानों के विरोध के बाद लिया फैसला। पंजाब सरकार ने विवादास्पद लैंड पुलिंग पॉलिसी को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। यह फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी और राज्य भर में किसानों एवं विपक्षी दलों के लंबे समय से जारी विरोध के बाद लिया गया। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सोमवार को आदेश जारी कर 14 मई 2025 को लागू की गई पॉलिसी और उससे जुड़े सभी संशोधनों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। आदेश में कहा गया कि पॉलिसी के तहत जारी सभी लेटर ऑफ इंटेंट, रजिस्ट्रेशन और अधिग्रहण संबंधी प्रक्रियाएं भी निरस्त की जाती हैं। हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, या तो खुद वापस लो वरना कोर्ट रद्द करेगा। 7 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 टूक शब्दों में कहा था कि लैंड पुलिंग पॉलिसी किसानों और खेत मजदूरों के भविष्य के लिए खतरा है। किसानों की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया था कि 1947 के बंटवारे के समय भी किसानों को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। पहले मोहाली में इसी तरह की पॉलिसी के तहत कई किसानों को अब तक प्लॉट नहीं मिले। 65,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित होने से अन्न उत्पादन घटेगा और खेत मजदूर बेरोजगार होंगे। अदालत ने सरकार से पूछा कि इतनी बड़ी जमीन का उपयोग क्या होगा और अधिग्रहण के बाद उसका विकास कितने समय में होगा। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी थी, सरकार पॉलिसी वापस ले ले वरना कोर्ट इसे रद्द कर देगा। सरकारी वकीलों ने जवाब दिया था कि वे सरकार से चर्चा कर उचित प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन विरोध और दबाव बढ़ता गया। जन विरोध, गांव-गांव में एंट्री रोकी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने विधानसभा हलके के दौर पर थे, जहां उन्होंने लोगों से सीधा फीडबैक लिया। उन्हें गांव-गांव में किसानों का गुस्सा झेलना पड़ा। कई जगहों पर आम आदमी पार्टी नेताओं की पंचायतों और ग्रामीण सभाओं में एंट्री रोक दी गई। किसानों का कहना था कि यह पॉलिसी जमीन हड़पने की योजना है, जिसे स्वैच्छिक नाम देकर जबरन लागू किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के बाद किसानों पर निर्माण और जमीन के सौदों पर पाबंदियां लगाना उनके मुताबिक अधिग्रहण को मजबूरी में बदलने जैसा था। लैंड पुलिंग पॉलिसी शुरुआत से विवाद तक। 2011 अकाली सरकार के समय पॉलिसी लागू हुई। 2017 से 2022 कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने संशोधन किए। जून 2025 मान सरकार ने नया संस्करण पास किया, जिसके तहत 65,523 एकड़ जमीन औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जानी थी। किसानों को मुआवजे के बजाय उनकी जमीन के अनुपात में प्लॉट देने का प्रावधान रखा गया। मुख्य विवाद के बिंदु, 65,523 एकड़ का भविष्य स्पष्ट। सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि यह जमीन कितने समय में और कैसे विकसित होगी। स्वैच्छिक लेकिन जबरन अधिग्रहण जैसा माहौल। नोटिफिकेशन के बाद लोन, रजिस्ट्रेशन और निर्माण पर रोक से किसानों की स्वतंत्रता खत्म हुई। भत्ता तय करने में मनमानी। पहले 30,000 रुपए सालाना भत्ता तय, विरोध के बाद 50,000 किया, लेकिन सर्वे के बिना दरें घोषित की गयी। कृषि उत्पादन पर असर। हजारों एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण से अन्न उत्पादन और ग्रामीण रोजगार दोनों पर खतरा। राजनीतिक मोर्चेबंदी। कांग्रेस सभी हलकों में विरोध रैलियां। शिरोमणि अकाली दल पूरे पंजाब में धरने और 1 सितंबर से पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी। भाजपा 17 अगस्त से जमीन बचाओ किसान बचाओ यात्रा का ऐलान। 23 जिलों में जाने की योजना। नेताओं की प्रतिक्रियाएं। हरपाल सिंह चीमा, किसानों को पॉलिसी पसंद नहीं आई, इसलिए वापस ली। मान सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। राजा वंडिंग, जनता ने जन विरोधी नीति को हराया, यह पंजाबियों की जीत है। सुखबिंदर बादल, यह जमीन हड़पने की योजना थी, जनता ने रोक दी। परगट सिंह, पहले दिन से किसानों के साथ थे, धोखे की नीति खत्म हुई। अश्विनी शर्मा, सरकार किसानों की जमीन लूटना चाहती थी, दबाव में पीछे हटी। सुनील जाखड़, जनता की एकजुटता और कोर्ट की फटकार से पॉलिसी खत्म हुई। निष्कर्ष, आंदोलन और अदालत दोनों ने बदला सरकार का फैसला। पंजाब की लैंड पुलिंग पॉलिसी का अंत दिखाता है कि जब जनता का विरोध, विपक्ष की एकजुटता और न्यायपालिका की शक्ति एक साथ आती है, तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है। किसानों के लगातार संघर्ष ने न सिर्फ उनकी जमीन बचाई, बल्कि यह भी साबित किया कि लोकतंत्र में आवाज उठाना कितना जरूरी है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।